दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर अब तक परमाणु बम गिराया गया है, जिसका इन्फेक्शन आज भी लोगों को मार रहा है। सिर्फ परमाणु बम ही क्यों, इस देश के ऊपर प्रकृति भी अपना खूब कहर बरसाती है, क्योंकि यहाँ आए दिन भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इस देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि यह दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। और यहाँ की टेक्नोलॉजी का तो कहना ही क्या, उसके बारे में हम जितना बताएं कम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जापान के टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ब्लू ट्रैफिक लाइट। दोस्तों, हमारे भारत देश में आपको ग्रीन कलर की ट्रैफिक लाइट देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब होता है आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जापान में इन ग्रीन कलर की ट्रैफिक लाइट के बजाय ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट मौजूद होती है। इसके पीछे का वजह उनकी भाषा है, क्योंकि जापानीज भाषा में ग्रीन और ब्लू के लिए एक ही शब्द बोला जाता है। ऐसे में पहले जापान में ट्रैफिक लाइट बाकी देशों की तरह ग्रीन ही होती थी, लेकिन उसे ग्रीन ट्रैफिक लाइट को ब्लू ही बोला जाता था। और ब्लू और ग्रीन में कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से गवर्नमेंट ने ट्रैफिक में ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पीपल पूसर्स। दोस्तों, आपने मुंबई लोकल्स ट्रेन के नज़ारे तो देखे ही होंगे, फिर चाहे आपने इन्हें मुंबई में देखा हो या फिर टीवी या फिर न्यूज़पेपर में। जहां मुंबई की लोकल ट्रेन में लगने वाली भीड़ पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कई बार तो लोग ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो दरवाजों पर लटक जाते हैं, मानो इन्हें अपनी जान का कोई परवाह ही नहीं हो। और ठीक ऐसे ही सिचुएशन एक बार जापान में लोगों को देखनी पड़ी, क्योंकि वहां पर लोगों के हिसाब से एरिया कम है, और इसी कारण जापान में कुछ पार्ट टाइम पूसर्स रखे जाते हैं जो लोगों को धक्के मार मार कर ट्रेन के अंदर ठूंस देते हैं। देखिए इस तरह से। रैबिट आइलैंड। दोस्तों, 1940 के दौरान जापानी वैज्ञानिकों ने कुछ खरगोशों को ओकोनोशिमा नाम के आइलैंड पर ले गए ताकि इस पर कुछ टेस्ट किए जा सके। लेकिन कुछ समय के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। अब इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरी आइलैंड में आपको खरगोश ही खरगोश दिखाई देंगे। ऐसे में इतने सारे खरगोशों से भरा हुआ आइलैंड कई सारे टूरिस्ट को काफी ज्यादा पसंद आता है। अब जाहिर सी बात है, अब आपको हर जगह अलग अलग तरह के क्यूट से खरगोश देखने को मिलेंगे, तो कोई भी ऐसी जगह पर जाना चाहेगा, है ना। अम्ब्रेला पार्किंग। हमें पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि कार पार्किंग के बारे में तो सुना, अब ये अम्ब्रेला पार्किंग क्या है भाई। तो दोस्तों, जापान में हर एक चीज का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। इसी वजह से आपको यहाँ पर अक्सर कई सारी चीजों पर अम्ब्रेला पार्किंग मिल जाएगी, जहां आप अपने छाते को पार्क करके लॉक कर सकते हो, यानी कि वहीं पर रखकर बिल्डिंग के अंदर घुस सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्डिंग के अंदर गीला छाता लेकर जाने की इजाजत नहीं होती है। ऐसे में जब गीला छाता बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा, और ना ही बिल्डिंग गंदी होगी और ना ही किसी के गिरने का खतरा बनेगा। वैसे ये सिस्टम हमारे भारत देश में भी आना चाहिए, है ना। आपका क्या कहना है, कमेंट्स कर जरूर बताना। अब बात करते हैं फेक फूड्स का। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में रेस्टोरेंट के डिस्प्ले पर आपको फूड की इमेज देखने को मिलती है, लेकिन भला कोई तस्वीर देखकर ये कैसे कह सकता है कि खाना कैसा है। इसी वजह से लोगों को अपने खाने की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए जापान में हूबहू वैसा ही नकली खाना बनाया जाता है, जैसा उनके रेस्टोरेंट में असली दिखता है, ताकि वे लोगों को रेस्टोरेंट के डिस्प्ले पर इस तरह से फेक फूड को लगाकर लोगों को अपनी रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट कर सके। हालांकि इनका नकली खाना असली खाने से महंगा होता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात तो यह है कि ये कभी खराब नहीं होती, और मार्केटिंग का ये तरीका शायद ही जापानी लोगों के अलावा और कोई निकाल सकता था। वैसे हमारे देश के गुजराती भाई कोई कम नहीं है। चलिए बात करते हैं किट कैट के बारे में। अधिकतर लोगों को किट कैट बहुत ही पसंद आती होगी, है ना, क्योंकि ये काफी क्रंची और लाइम चॉकलेट होती है, जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी मजे से खाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको किट कैट की 1 या 2 फ्लेवर ही देखने को मिलेगी। पर अगर आप जापान जाएंगे तो वहां पर किट कैट की अलग ही दुनिया चलती है। फिर चाहे वो स्वीट पोटैटो हो, ग्रीन कोन हो या सोयाबीन हो, सॉल्ट वाटर हो,
वाटरमेलन हो, मैंगो हो और तो और यहाँ तो ग्रीन टी तक के फ्लेवर मौजूद हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और सभी फ्लेवर जापान में सिर्फ बनाए नहीं जाते बल्कि धड़ल्ले से बिकते भी हैं। जापान के लोग वाकई में किट कैट के बहुत बड़े दीवाने लगते हैं। नूडल बाथ। दोस्तों, हर 10 में से 8 लोगों को नूडल्स बड़ी पसंद होती है और उन लोगों में आप भी शायद शामिल होंगे। हालांकि हर किसी का नूडल्स खाने का तरीका अलग अलग होता है, पर दोस्तों जापान में नूडल्स को सिर्फ खाया ही नहीं जाता बल्कि उससे नहाया भी जाता है। जी हाँ, यहाँ के एक रिसोर्ट में आने वाले लोगों को एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है, जिन्हें उन्हें सूप में बने पूल में नहाने का मौका मिलता है। अब आपको भले ही इसको सुनकर अजीब लग रहा हो, लेकिन जापान के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि सूप में मौजूद इंग्रेडिएंट से नहाने से स्किन और ज्यादा चमकने लगती है। लो बताओ भला। अब बात करते हैं पूरी कूरा मशीन के बारे में। किसी बूथ पर बैठकर फोटो लेना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जापान को तो इसमें भी अपना अलग ही तड़का लगाना है ताकि लोग कुछ नया एक्सपीरियंस करें। और इसी वजह से उन्होंने एक अलग ही तरह का फोटो बूथ लोगों के सामने पेश कर दिया, जिसे पूरी कूरा कहते हैं। और इसमें आप अपनी फोटो को उसी समय एडिट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना बैकग्राउंड बदलकर फनी स्टिकर लगाने के साथ साथ कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे अपने फोन पर भी भेज सकते हैं। इसलिए कई सारे लोग अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके फोटोग्राफी का एक अलग ही एक्सपीरियंस लेने यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे जापान के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपको कौन सी पसंद आई आप कमेंट्स कर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।